आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। इस प्रश्न में हमसे पूछा गया है कि रेडियो एक्टिव विघटन में, अब हम अपने विकल्प देखें क्या दिए। अल्फा, बीटा व गामा कण एक साथ उत्सर्जित होते हैं। अल्फा व बीटा कण एक साथ उत्सर्जित होते हैं। पहले अल्फा फिर बीटा और अंत में गामा कण उत्सर्जित होता है। या फिर हम कहें कि पहले अल्फा इसके बाद गामा, या पहले बीटा या इसके बाद गामा उत्सर्जित होता है। तो इसका उत्तर हम आपको एक चित्र बनाकर देते हैं। मान लीजिए ये हमारा कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ जो हमारा है वो हमारा कहीं पे रखा हुआ है। तो इससे हमारे देखिए, या तो हमारे पहले अल्फा कण उत्सर्जित होगा या हमारा पहले बीटा कण उत्सर्जित होगा। तो हम इसमें ये कुछ भी नहीं कह सकते कि हमारा पहले कौन सा कण उत्सर्जित होगा। ये हमारे पदार्थ पे निर्भर करता है। तो पहले कौन सा उत्सर्जित होगा, पहले तो हम इसके लिए कहेंगे अल्फा हो या बीटा हो। और एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से हमारा एक ही कण निकलता है, या तो अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। लेकिन जैसे ही ये दोनों कण निकलते हैं तो इनके कुछ समय बाद, बहुत ही अल्प समय बाद गामा कण निकलता है। अल्प समय बाद। तो या तो अगर हमारा अल्फा उत्सर्जित हो या बीटा उत्सर्जित हो, इनके अल्प समय बाद हमारा जो है वो गामा किरणें उत्पन्न होंगी। तो अब हमसे पूछा गया है हम अपना इसका उत्तर कैसे देंगे। देखिए, ये हमें मालूम है कि एक रेडियो एक्टिव पदार्थ से हमारा एक ही कण निकलेगा। तो या तो इससे अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा। मान लीजिए अगर जिससे जैसे ही अल्फा कण निकला तो ये हमारा पदार्थ बदल जाता है। जो हमारा ये पदार्थ रहेगा वो पदार्थ नहीं रहेगा, फिर ये हमारा बदल जाएगा, क्योंकि इसका परमाणु क्रमांक बदल जाता है। और जब इसका परमाणु क्रमांक बदल गया तो ये एक नया पदार्थ हो जाता है। अब उस नए पदार्थ से हमारा अल्फा निकलेगा कि बीटा निकलेगा हमें ये नहीं पता होता है। ये हो सकता है उससे फिर तुरंत अल्फा निकले, या हो सकता है उससे बीटा निकले। लेकिन ये प्रक्रिया इतनी तेजी से हो जाती है कि हमें पता ही नहीं चलता कि अल्फा निकला है बीटा निकला। इसीलिए जब हम इसको विद्युत या चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इधर मान लीजिए ऋणात्मक आवेश है, इधर मान लीजिए धनात्मक आवेश है। तो कुछ कण हमें ऋणात्मक की तरफ जाते दिखेंगे और कुछ कण हमें धनात्मक की तरफ जाते देंगे। तो जो ऋणात्मक की तरफ जाते हैं वो हमारे अल्फा कण होते हैं, और जो धनात्मक की तरफ जाते हैं वो हमारे बीटा होते हैं। और एक कण उत्सर्जित होने के बाद हमारे जो गामा किरणें निकलती हैं, तो गामा किरणें हमारे उदासीन होती हैं, सीधी चली जाती हैं। तो हम ये कहेंगे पहले या तो हमारा अल्फा निकलेगा या बीटा निकलेगा, और जैसे ही अल्फा या बीटा निकलेगा उसके बाद हमारी गामा किरणें निकलेंगी। तो हम इसके उत्तर देखें, अल्फा, बीटा व गामा कण एक साथ उत्सर्जित होते हैं, ये गलत है। एक साथ नहीं उत्सर्जित होता। एक बार में हमारा एक ही कण निकलता है एक पदार्थ से। जैसे हमारे अल्फा निकला, हमारा पदार्थ बदल गया, तो हो सकता है अगले पदार्थ से अल्फा निकले या बीटा निकले, लेकिन उससे पहले हमारे कुछ गामा किरणें निकलेंगी। दूसरे में हमसे क्या, अल्फा और बीटा कण एक साथ उत्सर्जित होते हैं, ये भी गलत है। तीसरे में हमसे क्या कि पहले अल्फा फिर बीटा, तो हम ये बता ही नहीं सकते कि पहले कौन सा उत्सर्जित होगा, ये तो पदार्थ पर निर्भर करता है, ये भी हमारा गलत है। इसमें हमसे कहा गया पहले अल्फा इसके बाद गामा, या फिर पहले बीटा इसके बाद गामा उत्सर्जित, ये हमारा सही है, क्योंकि हमसे कहा है पहले अल्फा निकलेगा फिर गामा निकलेगा, या फिर ऐसा भी हो सकता है पहले बीटा निकले फिर गामा निकले। तो हमारा ये जो उत्तर है यही हमारे इस प्रश्न का सही उत्तर है। तो ये हमारे इस प्रश्न का उत्तर था। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।